नीले गहरे समुद्र में, जहाँ सूरज की किरणें मुश्किल से पहुँच पाती थीं, एक छोटी सी मछली रहती थी। उसका नाम था पीहू। पीहू एक बहुत ही प्यारी और चंचल मछली थी, जिसकी चमकीली नारंगी त्वचा थी और बड़े बड़े उत्सुकता भरे आंखें थीं। बाकी मछलियों के विपरीत पीहू को अपने छोटे से कोरल रीफ में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे हमेशा से बड़ा कुछ देखना था, कुछ रोमांचक करना था। पीहू का घर कोरल रीफ एक रंगीन और जीवंत जगह थी। चारों तरफ मूंगे की चट्टानों पर खूबसूरत पौधे लहरा रहे थे और छोटी बड़ी मछलियां इधर उधर तैर रही थीं। पीहू के दोस्त चिंगू केकड़ा और गुल्लू ऑक्टोपस हमेशा उसके साथ खेलने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन पीहू का मन यहाँ नहीं लगता था। जब उसकी माँ बूढ़ी और ज्ञानी मछली उसे कहानियाँ सुनाती थी, तो पीहू का मन उन कहानियों में खो जाता था। कहानियाँ समुद्र के गहरे राज, दूर दराज की दुनिया और साहसी समुद्री जीवों के बारे में होती थी। पीहू हमेशा सोचती, क्या मैं कभी वो सब देख पाऊंगी? क्या मैं कभी इस छोटे से रीफ से बाहर निकल पाऊंगी? एक दिन पीहू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या समुद्र में इससे भी बड़ी जगह हैं? क्या मैं कभी उन्हें देख पाऊंगी? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पीहू, समुद्र बहुत बड़ा है, अनगिनत रहस्य छुपाए हुए, लेकिन ये खतरनाक भी है। छोटी मछलियों को रीफ से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। पीहू उदास हो गई। लेकिन माँ, मैं बड़ी होकर साहसी बनना चाहती हूँ। मैं नए दोस्त बनाना चाहती हूँ, नई चीजें सीखना चाहती हूँ। माँ ने प्यार से पीहू के सिर पर अपना पंख फेरा और कहा, समय आने पर तुम जरूर जाओगी पीहू, अभी तुम्हें सुरक्षित रहना जरूरी है। एक दिन जब पीहू कोरल रीफ के किनारे खेल रही थी, उसने एक अजीब चीज देखी। वह एक बड़ी सी चमकदार चीज थी जो धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही थी। पीहू डर गई और अपने दोस्तों को बुलाने भागी। चिंगू, गुल्लू, जल्दी आओ, देखो वो क्या है? पीहू चिल्लाई। चिंगू और गुल्लू दौड़ते हुए आए और उस अजीब चीज को देखा। मुझे तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा, चिंगू ने कहा। ये तो बहुत डरावना लग रहा है, गुल्लू ने कहा, और डर के मारे एक चट्टान के पीछे छुप गया। लेकिन पीहू को जिज्ञासा हो रही थी। वह धीरे धीरे उस चीज के पास गई और उसे छूने की कोशिश की। अचानक वह चीज खुल गई और उसमें से एक अजीब सी आवाज आई, नमस्ते, क्या कोई यहाँ है? पीहू डर गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके जवाब दिया, कौन है? कहाँ से बोल रहा है? उस चीज में से एक छोटी सी गोलमटोल मछली निकली। उसकी नीली त्वचा थी और बड़े बड़े मुस्कुराते हुए होंठ थे। मेरा नाम बबली है और मैं एक पनडुब्बी मछली हूँ। मैं ऊपर इंसानों की दुनिया से आई हूँ, बबली ने कहा। पीहू और उसके दोस्त हैरान रह गए। उन्होंने कभी पनडुब्बी मछली के बारे में नहीं सुना था। इंसानों की दुनिया, वो कैसी होती है? पीहू ने पूछा। बबली ने जवाब दिया, वो बहुत अलग होती है। वहाँ पानी नहीं होता और लोग अजीबोगरीब तरीके से चलते हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारी नई चीजें देखने और सीखने को मिलती है। बबली ने पीहू और उसके दोस्तों को इंसानों की दुनिया के बारे में बहुत सी बातें बताईं। पीहू का मन खुशी से भर गया। उसे लग रहा था कि उसका सपना अब सच होने वाला है। लेकिन तभी एक भयानक आवाज सुनाई दी। एक बड़ी सी भूखी शार्क उनकी तरफ आ रही थी। भागो, शार्क आ रही है, चिंगू चिल्लाया और सब इधर उधर भागने लगे। पीहू डर गई, लेकिन उसने देखा कि बबली फंसी हुई है। वो डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। पीहू ने अपनी डर को दूर किया और बबली की तरफ तैर गई। बबली, जल्दी चलो, हमें यहाँ से भागना होगा। बबली ने पीहू की बात सुनी और उसके साथ तैरने लगी। लेकिन शार्क बहुत तेजी से आ रही थी। वह लगभग उन तक पहुँचने ही वाली थी। पीहू ने जल्दी से एक योजना बनाई। उसने चिंगू और गुल्लू को बुलाया और उनसे कहा, हमें शार्क को धोखा देना होगा। चिंगू, तुम अपनी चिमटी से शार्क की आंखों पर हमला करो। गुल्लू, तुम शार्क को स्याही से अंधा कर दो। मैं और बबली भागकर
चट्टानों के पीछे छुप जाएंगे। चिंगू और गुल्लू थोड़ा डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने पीहू की बात मान ली। जब शार्क करीब आई, चिंगू ने अपनी चिमटी से उसकी आंखों पर जोर से हमला किया। शार्क दर्द से चिल्लाई। गुल्लू ने अपनी स्याही से शार्क को अंधा कर दिया। अंधेरे में शार्क इधर उधर भटकने लगी। पीहू और बबली जल्दी से चट्टानों के पीछे छुप गए। शार्क थोड़ी देर तक इधर उधर भटकती रही, फिर हार मानकर चली गई। पीहू, बबली, चिंगू और गुल्लू सुरक्षित थे। शार्क के जाने के बाद पीहू ने बबली से कहा, बबली, क्या तुम मुझे इंसानों की दुनिया में ले जा सकती हो? मैं उसे अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ। बबली ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी होगी पीहू, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि वो बहुत खतरनाक हो सकती है। तुम्हें हर समय सावधान रहना होगा। पीहू ने जवाब दिया, मैं तैयार हूँ बबली, मैं हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूँ। पीहू ने अपनी माँ और अपने दोस्तों को अलविदा कहा। उसकी माँ थोड़ी उदास थी, लेकिन उसने अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया, जाओ पीहू, अपने सपनों को पूरा करो, लेकिन हमेशा याद रखना कि तुम कहाँ से आई हो। उसकी माँ ने कहा। बबली पीहू को अपनी पनडुब्बी में लेकर इंसानों की दुनिया में ले गई। पीहू ने पहली बार पानी के ऊपर देखा। उसे बड़ी बड़ी इमारतें, अजीबोगरीब गाड़ियाँ और बहुत सारे लोग दिखाई दिए। पीहू इंसानों की दुनिया देखकर हैरान रह गई। उसने बहुत सी नई चीजें सीखीं और बहुत से नए दोस्त बनाए। उसने देखा कि इंसान अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। उसने सीखा कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। कुछ समय बाद पीहू को अपने घर की याद आने लगी। उसने बबली से कहा, बबली, अब मुझे वापस घर जाना है। मुझे अपने परिवार और अपने दोस्तों की याद आ रही है। बबली ने पीहू को वापस कोरल रीफ में छोड़ दिया। पीहू को देखकर उसकी माँ और उसके दोस्त बहुत खुश हुए। पीहू ने उन्हें इंसानों की दुनिया के बारे में सब कुछ बताया। उसने उन्हें अपनी साहसिक यात्रा के बारे में बताया। पीहू अब पहले से ज्यादा समझदार और साहसी बन गई थी। उसने सीखा कि दुनिया बड़ी है और उसमें बहुत कुछ देखने और सीखने को है। उसने ये भी सीखा कि अपने घर, अपने परिवार और अपने दोस्तों का साथ सबसे ज्यादा जरूरी होता है।